हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनक तरफ और आपका खुश आमदीद है खुशी हमारी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, खुशी हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ आज की स्टोरी। दिल हार गया, एपिसोड 15, खुशी हमारी। हानी, आओ बीजान बुला रही हैं। आफिया कॉलेज से आने के बाद रूम में आई थी जहाँ हानी आंखें मूंदे लेटी थी। चलो आ रही हूँ, हानी आंखें बंद किए ही बोली थी। ऐसे कैसे, मेरे साथ ही चलो। अब आफिया भी बाज़ाब्ता बेड पर उसके साथ ही बैठ चुकी थी। आ रही हूँ यार, हानी झुंझलाई थी, लेकिन आंखें अभी भी बंद थीं। जैसे ऐसा लग रहा था कि अगर आंख खुली तो कोई ख्यालों का खूबसूरत महल टूट जाएगा। क्या मेरा भाई इतना प्यारा है कि तुम उसके ख्यालों से भी दूर नहीं जाना चाहती? वो बोलती आफिया बेड से उछलकर उठ चुकी थी कि क्या पता हानि उसे मारी न डाले। क्या तुम्हारा वसन की भाई किसी के ख्यालों में बसने लायक है? हानि उसके आंखों में देखती बोली। किसी का तो नहीं पता, मगर तुम्हारे ख्यालों में बसने लायक ज़रूर है। आफिया एक आंख विंक करती दूर से ही बोली थी। कोई प्रूफ है? हानि उसे लानत मलामत करती उससे सबूत मांग रही थी। पहले वाला सबूत दूं या अभी का ताज़ा ताज़ा सबूत दूं? आफिया शरारत से मुस्कुराई थी। भाड़ में जाओ सब। हानि ने तकिया से वार किया था। आफिया तो भाग ही चुकी थी, मगर एहराज ने उड़ते तकिए को बड़ी महारत से कैच किया था। सॉरी। हानि के तो आवाज़ ही गुम हो चुके थे। मैंने कहा सॉरी बोलो। वो सोफे पर तकिया उछालता दहाड़ा था, दबा सा गुड़ाया था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर चुप हो गई थी। पता नहीं आगे क्या बोले, समझ से बाहर था। दुपट्टा कहाँ है? अब बिल्कुल उसके पास आकर पूछ रहा था। अब बिल्कुल उसके पास आकर पूछ रहा था। डर के मारे जल्दी से बेडशीट ही उठाकर खुद पर लपेट लिया। उसकी इस हरकत पर एहराज मुस्कुराया था। खौफ की वजह से उसे पास पड़ा दुपट्टा ही नजर न आया। तुम मेरे सामने मगर दुपट्टे के रह सकती हो, जैसे मर्जी वैसे रह सकती हो, बाकियों के सामने एहतियात किया करो, समझी? एहराज उसका फेस दबोच चुका था। जी, हानि ने जोर से आंखें मीच रखी थी। और तुमको चाहिए कि शौहर के अलावा खुद को सबसे छुपा कर रखे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। बोलते हुए एक ही झटके में वो उसके वजूद से चादर अलग कर चुका था। हानि तो शर्म से भी हिल भी नहीं पाई थी। अब खड़ी क्यों हो? बेडशीट ठीक करो। एहराज हानि को धक्का देकर बोला था। खुद बेड के एक कोने पर बैठकर देखने लगा था। जब वो बेडशीट फैला रही थी तो एक बार फिर से बहुत कोशिशों के बावजूद दुपट्टा सर से गिरकर शानों तक आ गया था, जिससे उसकी जली हुई नेक टिक गई थी, जो एहराज को परेशान कर गई। वो परेशान होता भी क्यों नहीं, आखिर हैवानियत तो उसी ने दिखाई थी। फिर भूल कैसे सकता था वो अपनी हैवानियत और हानि की तकलीफ सद चीखों को। डिनर हो गया तुम्हारा? एहराज अपने ख्यालों का रुख मोड़ना चाहता था, इसलिए वह पूछ बैठा जो नहीं पूछना था, क्योंकि उसे ज़रा बराबर भी फिक्र नहीं थी हानि की। नहीं, कहकर वो बेड के नादीदा गर्द को साफ करने लगी थी। उसे इतना हौसला न था कि कह सके कि ज़रा चुप रहे मिस्टर एहराज अहमद और मुझे मेरा काम करने दें। उसे तो बस एहराज से खौफ ही आता था। रुखसती से इनकार कर किस हौसले से किया था, ये तो वही जानती थी। इतना तो तय था कि वो एहराज से डरती थी, और न सख्ती कभी ना रुखसती कभी ना लेती और न ही उसकी हैवानियत की नज़र होती। क्यों नहीं किया? एक और सवाल आया। भूख नहीं थी? आंखों में आती नमी को पल के चिपका कर पीछे धकेलती हुई बोली थी, जो एहराज से छुप नहीं सकी थी। जाओ एक कप कॉफ़ी बना कर लाओ, वो बेतासीर आवाज़ में बोला था। जी कहकर वो जाने लगी थी। और मैडम, ओह मैडम, ये चादर कौन ठीक करेगा? एहराज उसे बोलता चीखा था। लेकिन वहाँ पर तो आप बैठे हैं, फिर कैसे? हानि परेशान सी बोली। चटा, एक के बाद कई थप्पड़ हानि के गालों पर पड़े थे। आगे से जवाब लगाने को कहा था।
वो बेडशीट ठीक करने को वो उसके बालों को मिट्टी में जकड़ता बोला था, तुम्हें पता तो है कि एराज अहमद को मर्दों के मुंह लगती औरतें पसंद नहीं हैं। आइंदा ख्याल रखना वरना उससे भी बुरा असर करूँगा। उसे ठीक करो और जाकर कॉफ़ी बना लाओ। एराज उसे धक्का देते बोला था, जिससे मुंह के बल वो बेड पर गिरी थी। उसे बहुत चोट आई थी, लेकिन इस चोट से ज़्यादा तकलीफ था अपनी तजलील पर रोना आया था, इसलिए अपनी तकलीफ को छुपाती बेडशीट ठीक कर बाहर निकल गई। या अल्लाह, ये शख्स मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? वो दिल में अपने रब को मुखातिब करती किचन में आ गई। जब वो कॉफ़ी लेकर आई तो साहब बहादुर सिगरेट के धुएं से खेलने में मशगूल थे। हानी अपनी सांसें रोके आई थी और कॉफ़ी का मग में बिना बोले पटकने के अंदाज में रखती जाने लगी थी। अगर बोलती तो स्मोक हानी के अंदर जाता, जिससे वो खांसने लगती, जो शायद एराज को पसंद नहीं आता। रुको, मग मेरे हाथ में दो। वो उसे रोकता हुक्म दिया तो हानी ने टेबल से मग उठाकर एराज को पकड़ाया था, फिर जाने लगी। रुको, इतनी जल्दी क्या है? सज़ा क्यों भूल जाती हो? बार बार उसके मुंह पर मरगोले छोड़ता बोला, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। बैठो मेरे पास। वो हानि का हाथ पकड़ता अपने पास बैठाता बोला तो हानि बैठ गई। उसका हाथ अभी भी एराज के हाथ में ही था। हानि की चीख निकल गई। जलन ही इतनी तेज थी क्योंकि एराज ने हानि का एक हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ से काफ़ी की पूरी मग उसके हाथ पर उंडेल दिया था। चीखना बंद करो वरना उससे भी बुरा हश्र करूँगा। वो दहाड़ा तो हानि की चीखों पर ब्रेक लगा था, मगर आंसू अब भी जारी थी, क्योंकि आंसुओं पर कोई जोर नहीं किसी का। अगर एक बार बहना शुरू हो जाए तो रुकना बंद नहीं होता। अब की बार एराज ने इतनी जोर से धक्का दिया कि हानि ज़मीन पर सो चुकी थी। फिर वो उसके जले हुए हाथ को जूते तले रौंदता बाहर चला गया। इधर हानि के दर्द से पूरा कमरा लर्ज उठा था, मगर उस वहशी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस पागल इंसान को इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि उसकी थोड़ी सी निक जलाकर कितना ही बेसुकून रहा था। एक बार फिर वैसी बनने के लिए अपने ही सुकून की नींद सुला चुका था। कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी और पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।